तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कम्यूटेटर। हैं? पर मैं तो थ्री स्टाइल मेथड सीखने आया हूँ भाई। रुक जा भाई, समझाता हूँ। थ्री स्टाइल एक एडवांस मेथड है क्यूब को ब्लाइंड फोल्डेड सॉल्व करने का। और थ्री स्टाइल मेथड में हम एक बारी में 2 कॉर्नर पीस या 2 एच पीस सॉल्व करते हैं। और थ्री स्टाइल मेथड सीखने के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में हम ये सीखते हैं कि कम्यूटेटर क्या होते हैं, और दूसरे पार्ट में हम ये सीखते हैं कि उन कम्यूटेटर को थ्री स्टाइल ब्लाइंड फोल्ड में कैसे यूज़ करें। तो ये पहला पार्ट है, इसमें हम ये जानेंगे कम्यूटेटर क्या होते हैं। तो कम्यूटेटर हमें एल्गोरिथम बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से हम अपने कॉर्नर पीसेस और एज पीसेस को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। तो अब हम कम्यूटेटर सीखना शुरू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को पहले ही लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चलो अब शुरू करते हैं। तो हम अपने कम्यूटेटर के बेसिक्स एकदम यहाँ से समझेंगे। तो देखो, ये है 2, 3 और 1। यहाँ पे जो 1 2 3 लिखे हैं ये समय स्क्रैम्बल्ड है। मतलब ये जो 2 लिखा है ये इसकी राइट पोजीशन है, मतलब इस 2 को यहाँ पे होना चाहिए, इस 1 को यहाँ पे होना चाहिए 1 के ऊपर, और इस 3 को यहाँ पे होना चाहिए 3 के ऊपर। तो हमें इन तीनों को सॉल्व करना है। तो मैं ये बताऊँगा कि हम कम्यूटेटर में किस तरीके से इन तीनों की साइकिल करेंगे जिससे ये तीनों सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें कोई एक ऐसा मूव ढूंढना है जिससे कोई भी एक पीस सॉल्व हो जाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये 3 है और ये 2 है। अगर हम ये मूव कर दें, इस 3 को यहाँ भेज दें और 2 को यहाँ भेज दें, तो ये वाला 3 सॉल्व हो जाएगा। तो पहला स्टेप है हमारा कोई ऐसा मूव ढूंढना, कोई ऐसा एक मूव ढूंढना जिससे कोई भी एक पीस सॉल्व हो रहा हो, जो हमने यहाँ पे किया। तो इस मूव को कहेंगे इंटरचेंज मूव। ऐसे ही हमें 3x3 क्यूब में भी सॉल्व करना है। यहाँ पे तो मैं आपको एकदम बेसिक समझा रहा हूँ, जब आप 3x3 क्यूब में जाएंगे तब आपको एकदम ढंग से समझ आ जाएगा। तो मैं एक बार इसे रिवर्स कर देता हूँ। देखो, अब हमें पता है कि हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो ये जो लेयर होगी इसे कहेंगे इंटरचेंज लेयर। ये वाला जो पीस है, ये जो इंटरचेंज लेयर से बाहर है, इसको हम कहेंगे ऑड पीस। अब इन दोनों को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। दोनों तरीके मैं आपको समझा देता हूँ। पहला तरीका है कि पहले इंटरचेंज कर लो, उसके बाद ऑड पीस सॉल्व कर लो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमने किया इंटरचेंज, उसके बाद इंटरचेंज करने के बाद ये जो ऑड पीस है उसे हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। जो हमने इंटरचेंज में जो वाला पीस हमारा सॉल्व हुआ है ना, उसकी जगह हमें इसे इंसर्ट करना है। अगर हमने ऐसे किया होता और ये वाला पीस सॉल्व हुआ होता तो इसे यहाँ पे इंसर्ट करते। इस समय ये हमारा सॉल्व हुआ है, अब इसको यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब इतना पार्ट करने के बाद हमें इसको कम्यूटेटर फॉर्म में रखना है। अब कम्यूटेटर फॉर्म में कैसे रखना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। हमने जो पहला पार्ट किया, जो हमारा ए पार्ट था, उसमें हमने किया इंटरचेंज, और जो हमारा बी पार्ट था उसमें हमने किया इंसर्शन, मतलब ऑड पीस को सॉल्व किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कम्यूटेटर में रखने के लिए हमने पहले किया ए फिर बी, अब करेंगे ए प्राइम फिर बी प्राइम। तो इसका मतलब क्या है, पहले हमने इंटरचेंज किया था इन दोनों को, ये था हमारा ए, अब हम ए प्राइम करेंगे, मतलब इसे रिवर्स कर देंगे। उसके बाद हमें करना है बी प्राइम। बी में हमने क्या किया था, इन दोनों को एक्सचेंज किया था जब हम इंसर्शन कर रहे थे। अब हम इन दोनों को रिवर्स कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से 1 भी अपनी सही पोजीशन पे आ गया है, 3 भी और 2 भी। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ जिसमें हम पहले ऑड पीस को सॉल्व करते हैं और बाद में इंटरचेंज। तो देखो, अब हमें पता है हमारा इंटरचेंज ये हो सकता है कि 3 को इधर भेजा, 2 को इधर भेज दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ऑड पीस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा ऑड पीस है, इसको पहले हम इसकी सही पोजीशन में भेज देंगे। जो हमारा ऑड पीस है वो 1 पे आएगा। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद करेंगे हम इंटरचेंज। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो ऑड पीस को इंसर्ट करेंगे वो वहाँ पे करेंगे जहाँ पे वो सॉल्व होगा। जैसे कि हमने 1 को यहाँ पे नहीं इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट किया क्योंकि यहीं पे 1 सॉल्व है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इंसर्शन। उसके बाद करेंगे इंटरचेंज। जो हमारी इंटरचेंज लेयर थी उसके बाद हम इंटरचेंज करेंगे। और उसके बाद हमने पहले ए पार्ट में क्या किया, इंसर्शन, सेकेंड पार्ट में किया इंटरचेंज। अब करेंगे ए प्राइम बी प्राइम। तो ए प्राइम में करेंगे इंसर्शन का अपोजिट, और बी प्राइम में करेंगे इंटरचेंज का अपोजिट। तो इस तरीके से भी ये सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने क्या समझा, इंटरचेंज और ऑड पीस। अब इसको मैं 3x3 क्यूब में समझाऊंगा। इसमें तो मैंने आपको एकदम बेसिक समझाए हैं। 3x3 क्यूब में आपको और भी अच्छे से समझना है, ये सिर्फ एक बेसिक था। इसमें बस आपको ये पता लगे कि हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले ऑड पीस कर लो फिर इंसर्शन, या फिर पहले इंसर्शन फिर ऑड पीस। और आपको कम्यूटेटर की फॉर्म भी पता लग गई, जो होती है ए बी, ए प्राइम बी प्राइम। तो चलो पहले इसमें मैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। तो अब हम इस बेसिक से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, कम्यूटेटर कैसे वर्क करते हैं ये देखना। तो हमारा सबसे पहला स्टेप था, हमें कोई इंटरचेंज ढूंढना है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये वाला जो पीस है वाइट, ब्लू और ऑरेंज, ये अगर हम एक आर करेंगे तो ये सॉल्व हो रहा है। तो ये तो हमारा इंटरचेंज हो जाएगा आर। अब हमें इंटरचेंज करते समय एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हम इसको इस तरीके से इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय तो खाली एक वो था 1 2 3 करके थे, वही हमें इधर उधर करने थे। लेकिन इसमें ये तीनों स्टिकर्स मैच होने चाहिए। जैसे कि हम इसको इस तरीके से इंटरचेंज करेंगे, जैसे येलो यहाँ पे है, ऑरेंज यहाँ और ब्लू यहाँ।
ना कि इस तरीके से, क्योंकि येलो यहाँ पे होना चाहिए, ये हमें पता है। ठीक है, तो हमारा इंटरचेंज होगा ये। और इस समय हम थोड़ा आसान रखने के लिए हम अपनी इंटरचेंज को बॉटम में रख लेते हैं। अब इसको और सिंपल बनाने के लिए मैं इसको स्टिकर्स से मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि हमने ये पीस चूज़ किया है, इसको हम 1 नाम दे देते हैं और ये जाएगा यहाँ पे, तो इसको दे देते हैं 2 और ये आएगा यहाँ पे, इसे दे देते हैं 3 और 3 आएगा वापस 1 पे। तो इस तरीके से मैं इनको नाम दे देता हूँ। तो देखो मैंने इन्हें मार्क कर लिया है। हमें पता है कि ये ऑड पीस है, 1 जाना है यहाँ पे, 2 जाना है यहाँ पे और 3 आना है वापस 1 पे। अब 2 को 3 पे जाना है और ये हम एक मूव में कर सकते हैं जो है डी। तो ये हो गया हमारा इंटरचेंज। अब इंटरचेंज करने के बाद हमें इसको 2 की जगह इंसर्ट करना है। ध्यान रखना, हमें 1 को यहाँ पे नहीं इंसर्ट करना, ना यहाँ करना, हमें यहाँ पे करना है इंसर्ट। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो हम नहीं कर सकते वो 1 को यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हम ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमने ये इंटरचेंज किया है, तो हमारी डाउन लेयर पूरी इंटरचेंज लेयर है। अब हमें 1 को यहाँ पे इस तरीके से पुट करना है कि डाउन लेयर का कोई भी पीस ना हिले, सिर्फ इसको छोड़ के। जैसे कि हमने जब ऐसे किया है तो 1 2 की जगह तो आ रहा है, लेकिन पूरी डाउन लेयर में ये वाले जो दोनों पीसीज हैं ये दोनों ख़राब हो रहे हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो 1 को हम वैसे इंसर्ट कर सकते हैं जैसे हम F12 में पेयर्स इंसर्ट करते हैं। इसको ऊपर लाए, 1 को यहाँ पे रख दिया और फिर इसे नीचे ले आए। तो अब इस तरीके से 1 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब हमने पहले इंटरचेंज किया था, उसके बाद हमने इसे इंसर्ट किया था। अब हम ए पार्ट का पहले अपोजिट करेंगे, फिर बी पार्ट का अपोजिट करेंगे। तो हमारा पहले इंटरचेंज का मूव था डी, अब करेंगे डी प्राइम। और उसके बाद हमारा जो इंसर्शन का मूव था एल प्राइम यू एल, तो अब हम करेंगे एल प्राइम यू प्राइम एल, एल प्राइम यू प्राइम एल। तो देखो इस तरीके से ये तीनों पीस सॉल्व हो गए। तो अब मैं आपको दूसरे वाला मेथड दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें तो हमने पहले इंटरचेंज किया, उसके बाद इंसर्शन किया या फिर ऑड पीस को सॉल्व किया। अब मैं आपको दूसरा मेथड दिखाता हूँ जिसमें हम पहले ऑड पीस को सॉल्व करेंगे फिर इंसर्शन करेंगे। तो देखो फिर से वही सिचुएशन है। इसमें हमें पता है हमें 1 को 2 पे भेजना है, 2 को 3 पे और 3 को 1 पे। तो 2 को 3 पे भेजना है और ये ऐसे जा भी रहा है। हमें इंटरचेंज तो पता है, लेकिन हम पहले इसमें ऑड पीस सॉल्व करेंगे। 1 को यहाँ पे भेजना है, जो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से होल्ड करके एल प्राइम यू टू एल, 1 जो है वो 2 की जगह इंसर्ट हो गया। ये तो हो गया हमारा इंसर्शन, या पहले ऑड पीस कर लिया। उसके बाद करेंगे इंटरचेंज, इस पीस को यहाँ पे भेजेंगे। अब ये हो गया इंटरचेंज। अब हमें दोनों पार्ट्स का रिवर्स करना है। पहले हमने किया था इंसर्शन, हमारा ए पार्ट है इंसर्शन का, एल प्राइम यू टू एल का अपोजिट भी एल प्राइम यू टू एल ही होगा, एल प्राइम यू टू एल। और उसके बाद सेकेंड पार्ट जो था इंटरचेंज, उसका अपोजिट डी। तो इस तरीके से हमारे तीनों पीस सॉल्व हो गए। तो मैंने ये एक सिचुएशन आपको दोनों मेथड से बता दिया। अब थोड़ी और सिचुएशंस दिखाता हूँ। देखो एक ये सिचुएशन और दिखाता हूँ जो मैंने एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में जो सिचुएशन दिखाई थी, जिसे मैंने ओल्ड पॉकमैन से सॉल्व किया था, उसके बाद 3 स्टाइल से सॉल्व किया था। तो वो यही सिचुएशन है। अब इसको मैंने कैसे सॉल्व किया था ये देखो। 1 है ऑड पीस, कैसे दिखाता हूँ। 1 जाएगा यहाँ पे, 2 जाएगा यहाँ पे, 3 जाएगा यहाँ पे। 2 यहाँ पे जा सकता है U2 करके। तो ये एक मूव हो गया इंटरचेंज का। ठीक है, तो मैंने उस समय जो किया था वो पहले मैंने इंटरचेंज किया था, फिर उसके बाद ऑड पीस किया था। तो देखो 2 यहाँ पे जा सकता है U2 करके, और उसके बाद 1 को जाना है 2 की जगह। तो हम पहले क्या कर सकते हैं, पहले इंटरचेंज किया U2, उसके बाद 1 को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इससे, आर प्राइम डी आर। ये हो गया ऑड पीस। अब हमें पहले वाले का रिवर्स करना है, फिर दूसरे वाले का रिवर्स करना है। इंटरचेंज का रिवर्स हो गया U2 और इंसर्शन का रिवर्स हो गया आर प्राइम डी प्राइम आर। इस तरीके से ये तीनों पीस सॉल्व हो गए थे। अब मैं आपको इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ कि पहले ऑड पीस सॉल्व कर लिया, उसके बाद इंटरचेंज कर लिया। तो देखो ये वही सिचुएशन है, लेकिन अब हम पहले इंसर्शन करते हैं। तो 1 को जाना है 2 पे। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि हम जो पहले इंसर्शन कर रहे हैं इसमें हमें थोड़े ज़्यादा मूव्स लगेंगे, इसलिए हमें बस ये देखना होता है कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है। जैसे कि पहले खाली U2 करके बात बन रही थी और उसके बाद ऐसे इंसर्ट हो रहा था 3 मूव में, लेकिन अब जो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा वो 3 मूव नहीं 4 मूव लगेंगे। कैसे? पहले 1 को यहाँ भेजा, उसके बाद इसे इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ऑड पीस इंसर्ट हो गया और कोई और पीस बिगड़ा भी नहीं। तो ये हो गया हमारा इंसर्शन। उसके बाद करेंगे हम इंटरचेंज। अब हमारा पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। अब पहले पार्ट का रिवर्स, फिर दूसरे पार्ट का रिवर्स। तो पहले हमने किया था डी प्राइम एल डी एल प्राइम, और अब हम करेंगे उसका रिवर्स, एल डी प्राइम एल प्राइम डी। और अब हम करेंगे दूसरे पार्ट का रिवर्स U2। इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। अब मैंने अभी तक आपको जो 2 एग्जांपल्स दिखाए हैं वो है प्योर कम्यूटेटर के। तो प्योर कम्यूटेटर क्या होता है? प्योर कम्यूटेटर्स वो होते हैं जिसमें हमें इंटरचेंज ईजिली मिल जाता है। मतलब जैसे कि हमें जो अब तक जो सिचुएशन मिल गया उसमें हमें इंटरचेंज ईजिली बस मिल गया था और इंसर्शन भी मिल गया था। मतलब हमें इंटरचेंज भी 1 मूव का मिल जाता है और इंसर्शन भी 3 या 4 मूव के मिल जाते हैं। वो होते हैं प्योर कम्यूटेटर। अब कुछ कम्यूटेटर्स ऐसे होते हैं जो इस तरीके से सेटअप होते हैं, 3 पीसेस जो हैं इस तरीके से सेटअप होते हैं कि वो आसानी से इंटरचेंज नहीं हो सकते, या फिर इंटरचेंज तो हो जाएंगे लेकिन जो ऑड पीस है वो इंसर्ट आसानी से नहीं हो सकता। तो उसमें हम कुछ सेटअप मूव्स करते हैं।
तो ये जो इम्प्योर कम्यूटेटर्स हैं जिसमें हमें कुछ सेटअप मूव करने होते हैं, उसके एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा। पहले एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम प्योर कम्यूटेटर का। एग्जांपल मैंने लेफ्ट लेयर को इंटरचेंज लेयर रखा है। अगर आपको प्योर कम्यूटेटर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप स्क्रीन पे जो टाइम लिखा है सीधा उस पे जाके इम्प्योर कम्यूटेटर सीख सकते हो। और अगर आपको और अच्छे से प्योर कम्यूटेटर सीखना है तो आप इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हो। तो देखो 1 को जाना है 2 पे, 2 को जाना है 3 पे और 3 को 1 पे। पहले हम पहले मेथड से देखते हैं। अब हम देख सकते हैं सिर्फ एक मूव में 2 3 पे जा रहा है। तो ये तो हमारा हो गया इंटरचेंज जो है L, और लेफ्ट लेयर हो गई हमारी इंटरचेंज लेयर। पहले हमने किया इंटरचेंज। अब इस ऑड पीस को हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है और ये इनमें से कोई भी पीस नहीं ख़राब होना चाहिए क्योंकि हमारी इंटरचेंज लेयर है। अब इसको हम यहाँ ला सकते हैं, इसको लगा दिया 1 को और इसे पीछे भेज दिया। तो इस तरीके से हमारा जो 1 था वो यहाँ पे लग गया और कोई और पीस ख़राब भी नहीं हुआ। तो हमने पहले किया इंटरचेंज, उसके बाद इंसर्शन। अब हम पहले इंटरचेंज को रिवर्स करेंगे जो है L प्राइम, उसके बाद इंसर्शन को रिवर्स करेंगे। तो देखो इस तरीके से हमने रिवर्स किया और ये तीनों पीस सॉल्व हो गए। देखो अब हमने पहले इंटरचेंज किया था, अब हम इसको दूसरे मेथड सॉल्व करते हैं। हम पहले इस ऑड पीस को सॉल्व करते हैं। हमें पता है इसे जाना है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हमें पता है कि ये इंटरचेंज लेयर होगी तो लेफ्ट लेयर को हमें प्रिजर्व रखना है। इसको हम इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं यू प्राइम आर प्राइम यू। तो देखो इस तरीके से 1 2 की जगह आ गया और कोई पीस भी नहीं बिगड़ा। उसके बाद करेंगे इंटरचेंज, इसको यहाँ पे ले आएंगे, 3 को 1 की जगह आ गया, ये हो गया इंटरचेंज। अब इसका पूरा रिवर्स करना है। हमने पहले किया था इंसर्शन, हमने किया था यू प्राइम आर प्राइम यू। अब हम करेंगे यू प्राइम आर यू प्राइम, उसके बाद रिवर्स करेंगे अपने दूसरे पार्ट को, अब करेंगे एल। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको इम्प्योर कम्यूटेटर दिखाता हूँ। देखो 1 जाना है 2 पे, 2 जाना है 3 पे और 3 जाना है 1 पे। तो हम एक सेटअप मूव कर सकते हैं जो हो सकता है यू। ठीक है, अब हम इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे कम्यूटेटर लगा के, और उसके बाद हम जो कम्यूटेटर पूरा करने के बाद हम कर देंगे यू प्राइम। ठीक है, तो हमारा पहले सेटअप मूव हो गया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 3 को हम यहाँ पे भेज सकते हैं। जैसे ये 1 यहाँ पे जाना है, 2 यहाँ जाना है और 3 यहाँ जाना है, तो हम 3 को यहाँ पे भेज सकते हैं F2। तो यहाँ पे हमारा इंटरचेंज हो जाएगा F2। अब जो 2 है ये हमारा ऑड पीस हो गया इस समय, क्योंकि हमने 3 को 1 पे भेज दिया जो जाना था। जो 3 ये सॉल्व हो गया है। अब इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे भेज के 2 को यहाँ लगा दिया और इसको यहाँ कर दिया। तो इस तरीके से ये वाला पीस सॉल्व हो गया। अब हमें पूरे का रिवर्स करना है। सबसे पहले हमने किया था A जो हो गया F2 जो हमने इंसर्शन किया था, उसके बाद सेकंड पार्ट का रिवर्स जो हमने ये वाला पीस यहाँ लगाया था। अब ये पूरा करने के बाद हमने जो सबसे पहले सेटअप मूव लगाया था उसका रिवर्स करेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ जिससे आपको ये जो इम्प्योर कम्यूटेटर है आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो ये सिचुएशन दिखाता हूँ। इसका स्क्रैम्बल ऊपर लिखा आ जाएगा, इसमें हमें कुछ सेटअप मूव करना पड़ेगा। क्यों, देखो ये जाना है यहाँ पे, ये जाना है यहाँ पे और ये जाना है यहाँ पे। तो अब हम इंटरचेंज ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसको यहाँ पे जाना है तो इनमें तो कोई इंटरचेंज हो नहीं सकता एक मूव में। अब आप ये भी कहोगे कि इसको हम यहाँ भेज सकते हैं इस तरीके से, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसको यहाँ जाना है, रेड को यहाँ जाना है, तो रेड को इस जगह पे जाना है। तो ये एक मूव करके रेड यहाँ पे नहीं आ रहा है। और ये मैं स्टिकर लगाया था आपको और अच्छे से समझाने के लिए। देखो इस स्टिकर को जाना है 2 पे, 2 को जाना है 1 पे और 1 को जाना है 3 पे। तो हम इस तरीके से तो कोई इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि 2 को 1 पे जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा है। अब 3 को 2 पे जाना है तो ये इस तरीके से जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो हम इंटरचेंज करते हैं उससे एक बारी में तीनों पीस इफेक्ट नहीं होने चाहिए। मतलब कि अगर हमने इंटरचेंज किया तो उससे जो हमारा ऑड पीस है वो भी ख़राब हो रहा है। इसका मतलब जो इंटरचेंज लेयर है उसमें ऑड पीस नहीं होता ना, लेकिन यहाँ पे ऑड पीस इंटरचेंज लेयर में है। तो इसमें क्या करेंगे, हम कोई सेटअप मूव कर लेंगे। कैसे, हमने ये कर रहे हैं ना, तो पहले हम सेटअप मूव कर लेते हैं L2। जैसे L2 कर लिया, ये 3 जाना है यहाँ पे, 2 जाना है यहाँ पे, 1 जाना है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और पूरा सॉल्व करने के बाद हम L2 फिर से कर देंगे। तो ये हमने कर लिया इंटरचेंज। उसके बाद हमें 1 को इंसर्ट करना है यहाँ पे, जो इस तरीके से हो सकता है R1 को यहाँ भेज सकते हैं D2 R प्राइम। तो इस तरीके से 1 यहाँ पे चला गया। अब उसके बाद हमें पूरे पार्ट का रिवर्स करना है। पहले हमने किया था U प्राइम, अब करेंगे U, उसके बाद सेकंड पार्ट का रिवर्स R D2 R प्राइम। अब इसके बाद हमने जो पूरा कम्यूटेटर किया वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमने सेटअप मूव किया था L2 उसका रिवर्स करेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इस स्क्रैम्बल को मैं आपको और अलग अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो इस सिचुएशन को हमने पहले क्या किया था, L2 सेटअप मूव किया था, उसके बाद इंटरचेंज किया था। अब हम क्या कर सकते हैं, L2 सेटअप मूव कर लेते हैं अभी भी, और अब हम इंटरचेंज करने के बजाय दूसरे मेथड सॉल्व करते हैं, पहले ऑड पीस। अब हम पहले अपने ऑड पीस को सॉल्व कर लेते हैं। 3 जाना है 2 पे, ये तो इंटरचेंज हो सकता था लेकिन अब हम इंटरचेंज पहले नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे ऑड पीस। 3 जाना है 2 पे, 2 जाना है 1 पे, 1 जाना है 3 पे। तो 1 को हम 3 पे भेज सकते हैं। कैसे, उसका एल्गोरिथम होगा ये।
अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि हमने क्यों ये जो हम सेकंड मेथड है इससे हम नॉर्मली नहीं करेंगे इस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि हमारा इस समय जो इंसर्शन है ये हमारा 4 मूव पड़ रहा है, और जो हमने पहले किया था, जब हमने पहले इंटरचेंज किया था उसके बाद इसे यहाँ इंसर्ट किया था तो हमारा 3 मूव पड़ रहा था। तो इसलिए हम नॉर्मली हमें ये देखना होता है कि हमें कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट पड़ रहा है, पहले इंसर्शन करना या फिर पहले इंटरचेंज करना। अब 1 को यहाँ इंसर्ट करने का तरीका है डी आर प्राइम डी प्राइम आर, 4 मूव लगे, अब पहले 3 मूव लगे थे। खैर अब ये कर दिया, उसके बाद करेंगे इंटरचेंज, 2 यहाँ पे आएगा, उसके बाद अब पूरे का रिवर्स। अब ये हो गया, अब उसके बाद सेटअप मूव का रिवर्स। ये दूसरा तरीका है जिसमें हमने पहले कर लिया ऑड पीस। तो एक ही कम्यूटेटर को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। कोई भी सेटअप मूव करो, किसी को भी पहले इंसर्शन कर लो, पहले इंटरचेंज कर लो, बहुत है। ये इंट्यूटिव मेथड है, इसको हमें खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हम F12 को सॉल्व करते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने कॉर्नर्स के कम्यूटेटर सीख लिए, और आपको कॉर्नर्स के कम्यूटेटर समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगली वीडियो में हम एजिस के कम्यूटेटर्स को सीखेंगे। तो उस वीडियो को भी देखने के लिए अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।